आज़ादी के 75 वर्ष को कुछ इस तरह से मनाते हैं। हमारे देश का गौरव तिरंगा हर घर में फहराते हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता के खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ और आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक छोटी सी भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है आज़ादी के 75 वर्ष। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ पे महान महान वीरों ने, महान महान वीरांगनाओं ने अपनी प्राण की आहुति देकर, अपने बलिदानों से, अपने योगदान से उन्होंने हमें यह स्वतंत्र भारत दिलाया है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो आज मर के भी अमर है। तो बहुत गर्व होता है उन महान नेताओं पे, बहुत ही गर्व होता है कि उनके वजह से आज हम सभी एक स्वतंत्र जीवन यापन व्यतीत कर पा रहे हैं। आज हम शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं, आज हम स्वयं का व्यापार भी कर पा रहे हैं, आज हमें कई सारे चीज़ों से स्वतंत्रता मिल पाई है। और ये जो आज़ादी के 75 वर्ष है, ये कब हो गया, ये कब समय आ गया, इतने वर्ष कब बीत गए हमें पता भी नहीं चला। उन्होंने भले ही उन सुखों को नहीं देखा है, आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कार्य से, अपने कर्म से वो हमारे दिल में अमर है। और आज हम आज़ादी के 75 वर्ष को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, हर साल ही मनाते हैं, प्रति वर्ष। देखा जाए तो उस समय यह जो हम भारत देश के जो लोग गुलाम थे, हमारे लिए बहुत ही संघर्ष का समय था, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें तो एक नौकर की तरह, उन्होंने हमें दास की तरह समझा था। वो हमसे केवल काम करवाते थे, लेकिन हमारी तनख्वाह के बदले वो हमें केवल चाबुक, दर्द, दुख यही सब देते थे। लेकिन ईश्वर ने सही कहा है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो बहुत सारे महान लोगों का जन्म हमारे देश में हुआ, जैसे कि बेगम हजरत महल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने अपने सहयोग से, उन्होंने अपने बलिदानों से, उन्होंने अपनी प्राण की चिंता नहीं की। उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं एक युवा हूँ, मैं जवान हूँ, उन्होंने कभी नहीं समझा। उन्होंने अपना पूरा योगदान, उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दे दिया। अगर हम बात करते हैं भगत सिंह जी का, तो भगत सिंह जी बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए उन्होंने अपने बलिदानों को दे दिया। यही होता है एक सच्चा देशभक्ति जो अपने देश के लिए झलकती है। तो आज हम आज़ादी के 75 वर्ष को मना रहे हैं। आपका इसमें कर्तव्य क्या होना चाहिए? हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ कर्तव्य भी हमारा बनता है। गांधी जी का जो सपना था एक स्वच्छ भारत का, क्या हम उस सपना को पूरा कर पा रहे हैं? और भी जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनको एक ऐसा सपना देखना था कि मतभेद तो हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। क्या वो पूरा हो पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे भारत देश में कुछ ऐसी भी कमियां हैं जिसके कारण भारत देश पूर्ण रूप से विकसित हो पा नहीं रहा है, जैसे कि बेईमानी, बहुत सारा अपराध। इन सभी को अब हमें ख़त्म करना होगा, क्योंकि हम आज़ादी के 75 वर्ष को मना रहे हैं। तो अब हमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है और हमें अपने भारत देश को इस आज़ादी के 75 वर्ष में कुछ शपथ लेना होगा कि अब हमें अपने भारत देश में यह बदलाव जरूर से जरूर देखना है, जिसका निरंतर प्रयास और निरंतर कोशिश हम लोग करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें एक स्वतंत्र भारत दिलाया है। अब जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए कि भारत को हर एक चीज़, हर एक कमी से स्वतंत्र दिलाना है। तो कोशिश करते हैं।
ज़रूर होगा ये, लेकिन स्वयं से पहले शुरुआत करना होगा। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी-सी भाषण प्रस्तुत थी। आप सभी ने मेरे भाषण को सुना, उसके लिए दिल से धन्यवाद।